एहतशाम साहब, ये कहाँ जाके पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ जाके इनको ब्रेक लगेगी? ये पेट्रोल लेवी की वजह से हम देख रहे हैं कि इसका बार बार इसको बढ़ाना, थोड़े थोड़े झटके हुकूमत दे रही है। देखिए, पेट्रोलियम लेवी की आपने बात कर दी आमना, ये तो जिसको कहते हैं ना रुकने वाला सिलसिला है। 2.5 रुपये आपने देखा बजट में आपने कार्बन लेवी बढ़ाई थी और 78 रुपये फ़ी लीटर जो है ना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। टोटल टैक्सेस ये 100 रुपये से ज़्यादा के बन जाते हैं। ठीक है जी। अब सारी सूरत हाल को इस तरह देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल हारून साहब सही कह रहे हैं कि अदारों पर से एतमाद उठना ठीक नहीं होती। हुकूमत को लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। इतने ज़्यादा एक जंप दे के तेल की कीमतों में इजाफा जो है ना वो मेरा ख्याल एक्सेप्टेबल नहीं होता लोगों के लिए। ये ठीक बात है कि हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जो हमने देखा ये 12 दिन की लड़ाई इजराइल और अपना क्या कहते हैं ईरान की हुई थी। 85% हम तेल बरामद करते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती है इस हवाले से। लेकिन असल बात है कि जहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस ऊँच नीच हुई वहाँ पे सप्लाई लाइन का डिस्टर्ब होना। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ाई जाती है हम ना, उसके लोग कहते हैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। 15 दिन के बाद आप तब्दील करते हैं। जब आप देख लें कम करनी होती है तो 50 पैसे 1 रुपया कम होती है, बढ़ानी होती है तो 6 रुपये 8 रुपये 10 रुपये तक चली जाती है। और इसका फिर रिपल इफेक्ट ये होता है कि ट्रांसपोर्ट का महकमा हो, बाकी चीज़ें हो, हर चीज़ जो है ना, सब्ज़ी बेचने वाला भी जो है ना वो कहता है पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। भाई आप सब्ज़ी इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हर चीज़ इससे लिंक कर दी गई है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हुकूमत इस हवाले से कोई बाकायदा प्लान करके चीज़ों को और लोगों को एतमाद में लेके ये सब कुछ करे। मानने वाली बात है कि हमारी मुश्किलात इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। ऑयल कंपनियाँ एक अरसे से काम कर रही हैं, हमें समझ नहीं आती कि अभी इतनी ज़्यादा, अब तो खैर आजकल इजाज़त नहीं दी जा रही है एक्सप्लोरेशन की। एक ज़माने में तो बहुत इजाज़त थी, उसके कितने फ़ायदे हुए कितने नुकसान हुए। कैकड़ा 1 वो जो 2019 में हमने देखा था, ऑयल गैस निकलनी थी वहाँ से समंदर से, वो कहते हैं कि जो निकल आया था तेल, उसके बाद से बानी PTI ने ऐलान कर दिया था। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ पे अमेरिकन कंपनी को अमरीकियों ने कहा कि बंद करके आ जाएँ। उन्होंने कहा जी हमारा तो $500 मिलियन खर्च हुआ है, अमरीकी हुकूमत ने कहा हम आपको दे देंगे। इस तरह की बातें अपनी जगह पे हैं, जहाँ पे अपने तौर पे हमें देख रहे हैं कि मुद्दत से 15-20 हज़ार बैरल से ज़्यादा हम पैदा नहीं कर पाते। अब आके इस वक्त कहा जा रहा है कि 60,000 बैरल हम 65,000 पैदा कर रहे हैं। एक वो सूरत हाल है। दूसरा, जब भी आमना इम्पोर्ट करने की बात होती है हमारे लिए मुश्किलात होती है। कभी हम डेफर्ड पेमेंट पर तेल लेते हुए, कभी क्योंकि सारा ज़्यादातर तेल हमारा मिडल ईस्ट से ही आता है। ईरान के साथ ताल्लुकात अगर ठीक हो जाएँ और सैंक्शन ना हो अमरीका की तरफ से तो हमें तेल और अच्छी कीमत पर मिल सकता है। बलूचिस्तान में तो आप देख लें आधी कीमत से ज़्यादा स्मगल तेल मिल रहा होता है। वहाँ पे तो लोग वो कहते हैं पेट्रोल पंप पे जब जाता है मोटरसाइकिल वाला उसे तो पैसे नहीं लेते कि यार तुमसे क्या पैसे लें, टैंकी मुफ्त में भर के दे देते हैं। गाड़ियों के लिए थोड़ी बहुत है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को बाकायदा इस हवाले से पॉलिसी जो है ना वो ड्रॉ करनी चाहिए। और ये इतनी तेज़ी के साथ इतनी प्राइसेस बढ़ाना, ज़ाहिर है इसके नुकसानात आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा ही होता है। जी बिल्कुल। एहतशाम साहब, जैसे अभी हारून शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जी टैक्स एग्जाम्पशन अगर इंपोर्ट पर नहीं मिलती शुगर पर तो उसमें भी फिर आवाम ही की परेशानी में इजाफा होगा। ऑब्वियसली यहाँ से गवर्नमेंट प्राइसेस जो है वो बढ़ा देगी। पहले भी अगर सेट भी की जा रही थी उसके बावजूद जो है उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी जो प्राइसेस सेट की गई थी। तो हम इसमें कहें कि फिर आवाम ही की मुश्किल में इजाफा होगा। देखिए आमना, चीनी का बुरान तो पहले से ही सर लेके खड़ा हुआ है। और उसके बाद IMF का ये कहना है कि सीरियस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो आप करने की इजाज़त दे रहे हैं चीनी की 5 लाख टन, इसकी इजाज़त नहीं है। $7 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम है, उसकी बड़ी सीरियस खिलाफवर्जी की गई। एक तो ये IMF की तरफ से परेशानी। दूसरी इसमें कैच आमना ये है, देखें कि आपने कल तीसरी मुलाकात के बाद जो हमने देखा इसहाक साहब ने की, उसके बाद राना तनवीर जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने की, वो ये कि जी एक्स मिल रेट मुकर्रर किया गया 165 रुपये फ़ी किलो। पिछले साल 140 रुपये मुकर्रर किया था, फिर उसको 159 कर दिया था, आज 165 कर दिया गया, 6 रुपये का इसमें इजाफा कर दिया गया। अब सूरत हाल इस वक्त ये है, जो ज़राए बता रहे हैं, ख़बरें सामने आ रही हैं अंदर से, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जब तक मौजूदा स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाता हम ये एक्स मिल रेट 165 का हम नहीं देंगे। अब हू नोस ये कब तक होना है। दूसरा हमना आपके शहर के साथ जो बड़ी ज़्यादती हो रही है ना, वो इतलात ये हैं कि वहाँ पे सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने सिंध की चीनी की तरसील को रोक दिया है। अच्छा। और वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और वहाँ पे थोक के हिसाब से 178 रुपये चीनी जो है ना वो बेची जा रही है। 200 रुपये इस वक्त रेट मुकर्रर इस वक्त है जो ऑल टाइम हाई है। 60 रुपये हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में हमने देखा कीमत एक साल में बढ़ी है चीनी की। और इतलात ये हैं कि अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो एक और सामने आया हमना कि वो 23,50,000 टन चीनी जो है ना वो एक्सपोर्ट की गई अपना अफ़गानिस्तान को।
तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो सिर्फ 15 लाख टन चीनी मिली है, स्टॉक में 7 लाख चीनी जो एक्सपोर्ट की गई है उसका आमना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब देखिए इस सारी सूरत हाल को सामने देखते हुए आप तो चीनी का बुरान बढ़ता नज़र आ रहा है। अब मौजूदा स्टॉक ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, 165 की चीनी कब मिलेगी? वैसे तो हमने देखा ना रियासत के रेट है ना हुकूमत के रेट है। सुप्रीम कोर्ट आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब ने 140 रुपये मुकर्रर की थी, उसको किसी ने नहीं माना था। तो ये काटल है, ये देखें ना जिस तरीके से काम हो रहा है, हुकूमत के लोग भी मिले हैं जितने चीनी का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।